हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मुझे भी पहले लग रहा था जाने प्रतीक चिन्ह क्या ही होते होंगे, फिर मुझे पता चला प्रतीक चिन्ह कुछ नहीं होते। प्रतीक चिन्ह यही होते हैं कि राजस्थान का जो है राष्ट्र पशु कौन है, पक्षी कौन है, ये सब ही होता है। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे राष्ट्र पुष्प से। ठीक है, राष्ट्र पुष्प, पुष्प फूल। ठीक है, वो कौन सा है? वो है अपना रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या होता है? रोहिड़ा बेसिकली क्या होता है? रेड कलर का एक फूल होता है जो कि मारवाड़ वाले क्षेत्र में उगता है। और ये रेड कलर का होता है तो फिर कैसा लगता है? ये टीके जैसा लगता है। क्या लगता है? टीके जैसा लगता है। तो इसलिए इसका जो वो नाम है वो क्या हो जाएगा? टीका मोलो टिक्कोमेला अंडुलेटा। मेला अंडुलेटा, अंडुलेटा, समझे? मतलब कि टीका, क्योंकि ये टीके के समान लगता है। और अंडू, टीका कैसे लगता है? ऐसे लगता है ना टीका, तो अंडे के समान, टीका अंडे के समान। तो आप लोग इस तरीके से इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो याद कर सकते हो। क्या हो गया? टीका मेलो अंडोलेटा, अंडोलेटा। ठीक है, ये बोलने में भी बहुत ऐसे मज़ेदार होता है ना। और इसको जो है वो कब मिला? 31 अक्टूबर 1983, सॉरी 1983, है ना। अब देखो, जो मैं आपको बता देती हूँ, जो ये पुष्प है, एक तो पुष्प और वृक्ष, ये दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, है ना। मतलब कि एक ही जैसी तो नहीं होती, मतलब कि एक ही समान होती है। तो इन दोनों को ही जो है वो राष्ट्रीय पुष्प, सॉरी राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का जो वो है वो 31 अक्टूबर 1983 को ही मिला है। अब चलो, अब बात करते हैं हम। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ये मरुस्थल का सागवान बोलते हैं इसको। मरुस्थल का सागवान, जैसे सागवान जैसा दिखता है। और क्या बोलते हैं? मारवाड़ का टीक, मारवाड़ का टीक, टीक जैसा लगता है ये। मारवाड़, मारवाड़ मतलब पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए मारवाड़। और ये कैसा लगता है? और एक ये लगता है मरुशोभा। ये क्या भाई, अब तुम सोचो, पूरा का पूरा जो एरिया है वो है ऐसे येलोइश येलोइश, और अगर उसमें तुम लोग मस्त ऐसे फूल लगा दो लाल रंग के, आय हाय क्या शोभा बढ़ गई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मरुशोभा बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? मरुशोभा बोल देते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अभी हमने क्या कर लिया है? अभी हमने कल रोहिड़ा के बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। रोहिड़ा क्या हो गया? रोहिड़ा हो गया है राष्ट्र पुष्प हो गया है ये। और इसको 31 अक्टूबर 1983 को इसको वो मिला है। और इसको क्या बोल देते हैं? मरुश, लाल रंग का फूल है तो फिर टीका मोलो अंडुलेटा, अंडे के जैसे लगता है, टीका मोलो अंडुलेटा। ठीक है, और ये क्या है? लाल रंग का फूल है तो फिर मरुशोभा हो गया, राजस्थान का सागवान हो गया, और मारवाड़ का टीक हो गया। ठीक है, ये चीज़, तीन चीज़ों के अब हम लोग पढ़ते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी को तो कौन ही नहीं जानता। खेजड़ी क्या है? अपना खेजड़ी है अपना राष्ट्र वृक्ष, सॉरी राज्य वृक्ष। अब इसको कितनी तारीख को मिला बताने की ज़रूरत है? 31 अक्टूबर 1983 को मिला, सेम टू सेम। और ये क्या है? अब भाई, अब ये खेजड़ी तो खेजड़ी है अपना। अब इसके चक्कर में तो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, है ना। अब आंदोलन से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखो भाई, अपन तो है पूर्वी राजस्थान वाले, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन पता होना चाहिए। मीछर क्या है? मीछर है इसका फूल। अब देखो, जो मच्छर वगैरह होता है वो किस पे, पेड़ के किस पे आता है? वो फूल पे आता है। तो मीछर, मच्छर, फूल। ओके। और सांगरी, सांगरी क्या होती है? सांगरी फल होता है। सांगरी क्या हो जाता है? फल। सांगरी की सब्जी होती है ना, वैसे सांगरी फल हो जाता है। ठीक है, मीछर फूल होता है, सांगरी क्या हो जाता है? फल हो जाता है। समझ गए? ओके, है ना। किसका फल और फूल है? ये खेजड़ी का फल और फूल है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका क्या नाम है। इसका नाम है प्रोसोलिप, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया, सिनेरेरिया। अब देखो, अब इतना बड़ा तो याद रहने से रहा, तो फिर अब मैंने तो ऐसे याद कर रखा है प्रोसोसिने, 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 बस इतना याद कर रखा है। प्रोसोसिने मतलब मैंने इसको इतनी बार पढ़ लिया है तो फिर मुझे ऐसे ऐसे देखने से पता चल जाता है कि प्रोसो और सिने, खिचड़ी प्रोसो सिने, ऐसे याद करा है मैंने, है ना।
फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि विश्नोई संप्रदाय जो है, जो विश्नोई संप्रदाय है वो इसको क्या बोलता है, वो इसको बोलते हैं शमी। शमी के बराबर इसको मतलब अच्छा मानता है। शमी वृक्ष की पूजा होती है ना, तो विश्नोई संप्रदाय जो है वो इसको शमी बोलता है, इसकी क्या करता है, पूजा करता है। ठीक है, अभी ये वैसे ही हम लोग अमृता जी की बात करते हैं। अमृता देवी, अमृता देवी का नाम किसने ही नहीं सुना। अमृता देवी ने कौन सा आंदोलन किया था, खेजड़ली आंदोलन। कौन सा था, खेजड़ली आंदोलन। अब भाई ये ऐसा वैसा आंदोलन नहीं था, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हुआ कि 363 महिला और पुरुषों ने क्या की, अपनी जान दी। कितनी तारीख को दी भाई, ये भी तो बताओ कितनी तारीख को दी। तो वो जो तारीख थी वो तारीख थी 28 अगस्त 1730। हाँ, अब बात क्या हुई थी कि जो एक राजा थे, राजा ने क्या कहा, अभय सिंह नाम के राजा थे, तो उन्होंने अपने गिरधारी सिंह को बोला कि अभय सिंह का राजा था, तो उसने गिरधारी सिंह को बोला कि भाई पेड़ वेड़ कटवा दे, कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर अमृता देवी आई, अमृता देवी ने पेड़ से लिपट के ऐसे कि भाई हम नहीं कटने देंगे। उसके साथ 363 लोग और मिल गए। कितनी तारीख को मिल गए, 28 अगस्त 1730 को मिल गए। ठीक है, अब ये वाला आंदोलन हो गया। फिर उसके बाद अब भाई एक आंदोलन हो जाता है। अब उसके बाद तो जो सरकार थी वो भी थोड़ी जागरूक हुई। अब सरकार जागरूक हुई तो उन्होंने क्या किया, 1988 को इसके ऊपर 60 पैसे का क्या चला दिया, टिकट चला दिया। मतलब कि डाक टिकट होता है ना, 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट चल गया इसके ऊपर। ठीक है भाई साहब। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो इसकी सारी की सारी इसकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1984 को क्या मिला इसको, वो मिला, क्या मिला, वही मिला इसको राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद होता है, आता है 12 सितंबर 19 और कौन क्या था, 1988 नहीं 1978 12 सितंबर 1978 को क्या हुआ, इस तारीख से ही क्या मनाया जाने लग गया, इस तारीख से ही खेजड़ली दिवस मनाया जाने लग गया, 12 सितंबर 1978, है ना। और फिर अमृता देवी वाला वो हो गया सीन, खेजड़ी आंदोलन बोलते हैं उसको। वो कितनी तारीख को हुआ था, वो हुआ था 28 अगस्त 1730 को हुआ वो। फिर उसके बाद जो है वो सरकार जागरूक हो गई। सरकार ने क्या किया, 1988 को 60 पैसे का इसमें टिकट चला दिया। और क्या हुआ, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया। ठीक है, यही हुआ। बस है ना, एक कर्मा गौरा नाम की महिलाएं हैं, वो भी फेमस है इसके लिए, है ना। खेजड़ी हो गया, रोइडा हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल क्या है, बास्केटबॉल है बास्केटबॉल है अपना राष्ट्रीय खेल का दर्जा इसको भाई साहब आज़ाद होते ही मिल गया, 1949 में ही मिल गया, इतनी जल्दी। यस, इसमें क्या है, इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं, बस यही है इसका इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गोडावन के बारे में। गोडावन क्या है, गोडावन है अपना राष्ट्र पक्षी। और चिंकारा क्या है, चिंकारा है अपना राष्ट्र पशु। आप तो कहते होगे अरे राजस्थान तो ऊँट के लिए जानता था, ले ऊँट के लिए तो ऊँट का तो कुछ दिया ही नहीं। हाँ, ऊँट भी है अपना राष्ट्र पशु। ऊँट तो है पशुधन के हिसाब से, ये है वन्य जीव के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, अब ऊँट का तो उनको बहुत लेट याद है, तो गोडावन और चिंकारा का जो है ना, गोडावन और चिंकारा को जो है वो कब मिल गया, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिल गया, इन दोनों को एक साथ मिल गया। कब मिल गया, 1981 में मिल गया। ठीक है, अब ऊँट का तो उनको बहुत लेट याद आया। अब ऊँट को कब मिला, ऊँट को जो है वो अपना दर्जा मिला, ऊँट को बेचारे को बहुत लेट मिला। कितनी लेट मिला, 2014 में मिला। ओह, 2014 के भी जुलाई में मिला, सॉरी जून में मिला। कब, जून में, जून के भी एंड में मिला, 30 जून 2014 को ऊँट को मिली है। ठीक है भाई साहब, चलो अब गोडावन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। गोडावन, अब देखो गोडावन जो पक्षी है ना, वो भाई बहुत ही ऐसे तगड़ा भारी बड़ा सा पक्षी है। फिर भी उसको क्या बोल देते हैं, सोन चिड़िया बोलते थे क्योंकि हमारा तो यही है भाई, हमारी तो यही सोन चिड़िया है। अब ये ऐसे हुकता है तो इसको हुकना पक्षी बोलते हैं, हुकना पक्षी।
ठीक है। और एकदम प्यार से था बहुत ऐसे, फिर बिल्कुल ही प्यार से इसको क्या बोलते हैं, गुराइन, हो गोडा बनो गुराइन, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। फिर इसको माल मोड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माल मोड़ी, माल मोड़ लेता है, माल मोड़ी बोल देते हैं। ठीक है। हो गया। अब ये थोड़ा शर्मीला सा पक्षी है, रेड डाटा बुक में इसको शामिल कर लिया गया है क्योंकि ये बस राजस्थान में ही मिलता है, मतलब ये ज़्यादातर ये राजस्थान में ही मिलता है और उसके भी जोधपुर जैसलमेर वाले एरिया में मिलता है। जोधपुर का जो रेड डाटा बुक में 2010 में शामिल कर लिया है, जोधपुर का जो माचिया गाँव है, माचिया जोधपुर जो है वो इसका वो है अनुसंधान केंद्र, सॉरी प्रजनन केंद्र, इसका क्या ही अनुसंधान होगा, प्रजनन केंद्र है इसका माचिया जोधपुर। ठीक है, समझ गए? ओके, बहुत समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, हाँ अब इसका उगना पक्षी ये सब मैंने आपको बताई। हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम तो रही क्या, इसको सॉरी, हाँ इसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस। ये क्या है, ये कोरिया और नाइग्रा, नाइग्रोसैप। ठीक है, कोरिया और नाइग्रा, कोरिया और नाइग्रा से ये आता है, तो इसको कोरियो और नाइग्रो ये याद रख लो, कोरियो नाइग्रो, इतना तो फिर आ ही जाएगा। हाँ, ओके। हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं घूमर। घूमर क्या है, घूमर है अपने राज्य नृत्य, राजस्थान की आत्मा, राजस्थान का सिरमौर नृत्य। बस बहुत हुआ। अब घूमर को जब लड़कियां करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झूमरियों। और लूर गोत्र की महिलाएं करती है तो उसको लूर बोल देते हैं। चलो ठीक है, अब चिंकारा के बारे में पढ़ लेते हैं। चिंकारा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 81 में इसको वो मिला। इसका वो नाम है गजेला बेनेट्टी, गजेला बेनेट्टी। ये क्या है, थोड़ा सा गजेला है ना, है गजेलो, ऐसा बोला गजेलो, ऐसे गजेला बेनेट्टी है इसका नाम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। और ये है एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप मतलब हिरण वाली प्रजाति का है, तो ये थोड़ा हिरण जैसा लगता है, दिखता है दिखने में। ठीक है, चिंकारा हो गया, ऊँट हो गया। अपना राज्य गीत, राज्य गीत कौन सा, केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश रे केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश, ये है अपना क्या गीत। और इसको किसने गाया था, मांगी बाई ने गाया था, मतलब मांगी बाई ने उदयपुर में गा दिया और इसको राज्य गीत मान लिया गया। फिर उसके बाद इसको सबसे ज़्यादा बार किसने गाया है, सबसे ज़्यादा बार इसको गाया गया है अल्लाह जिलाबाई के द्वारा, अल्लाह जिलाबाई के द्वारा, है ना। अब इसको ऐसे याद रखो, मांगी बाई ने सबसे ज़्यादा गाया, मांग 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 मांग, मांगी बाई ने सबसे ज़्यादा उदयपुर में गाया। फिर अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह को याद करते करते अल्लाह जिलाबाई ने इसको सबसे ज़्यादा बार गाया, मांगी बाई ने इसको पहली बार गाया। अब अपना जो राष्ट्र कवि है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। राष्ट्र कवि अपना सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन जो है वो कहाँ के हैं, सूर्यमल मिशन जी हैं बूंदी के हैं। उन्होंने वीर सत्सई 1857 क्यों बने भाई साहब हमारे राष्ट्र कवि, क्योंकि इन्होंने 1857 में भाई बहुत ऐसे तगड़े तगड़े जो गीत वगैरह ये सब लिख दिए, और वीर सत्सई जैसा जो गीत लिख दिया उससे सब लोग क्या हो गए, बहुत ऐसे मोटिवेट टाइप हो गए। तो ये डिंगल भाषा में ये लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब अलगोजा है। अलगोजा को कौन कौन बजाता है सबसे ज़्यादा, अलगोजा को बजाते हैं हमारे रामनाथ चौधरी जी। कौन बनाते हैं, चौधरी जी। कौन से चौधरी जी, रामनाथ चौधरी जी। ठीक है भाई, हो गया। राजधानी तो अपनी जयपुर है ही बस। चलो ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। रिवीजन क्या है कि बहुत ज़रूरी है, 1 मिनट में कर लेते हैं। सबसे पहले हमने खेजड़ी के बारे में पढ़ा, खेजड़ी को क्या बोलते हैं, प्रिंसो सीले, है ना, ऐसे याद कर लो, है ना, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वृक्ष हो गया। फिर अपना पशु कौन सा हो गया, पशु हो गया अपना चिंकारा और ऊँट, चिंकारा और ऊँट। ठीक है, फिर उसके बाद अपना क्या हो गया, खेजड़ी और रोइडा क्या हो गया, अपना पुष्प हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया अपना घूमर और केसरिया बालम, क्या हो गया, घूमर और केसरिया बालम। ठीक है,
केसरियावालम, ओके, है ना। घूमर केसरियावालम हो गया, चिंकारा ऊँट हो गया, और बास्केटबॉल तो सबको पता ही है, और गोडावन पक्षी हो गया। गोडावन इधर लिख देते हैं, गोडावन पक्षी हो गया। इन दोनों को मिला था 83 में, इन तीनों को मिला है, सॉरी, इन दोनों को, चिंकारा को और गोडावन को मिला है 81 में, इसको मिला 83 में। फिर ऊँट का बहुत लेट याद आया, 2014 में मिल गया। घूमर और केसरियावालम आओ कतार मर गई, ये तो पहले से ही था। केसरियावालम को गाया है मांगी भाई ने और अल्लाह जिला भाई ने। और बस 30 मार्च को मनाया जाता है अपना, क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।